वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुबशर शाह, वाइस प्रेसिडेंट राशिद महमूद, वाइस प्रेसिडेंट रुबीना यास्मीन, मुनीर अहमद और आज के होस्ट मियां मोहम्मद दीन और आदिल शहजाद और मेरे काबिल एहतराम मेंबरान, साथी, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान, अस्सलाम वालेकुम। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी मशकूर हूँ, सिटी 41 का ख़ुसूसी तौर पे कि आज वो कवरेज के लिए यहाँ आए, प्रिंट मीडिया से डेली रिपोर्ट के फ़ोटोग्राफ़र का और बाकी भी मीडिया के जो दोस्त यहाँ बैठे हैं उनका भी मशकूर हूँ। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री 2013 में वजूद में आया। ट्रेड एक्ट 2013 आया, उसके तहत पहला लाइसेंस अप्लाई करने का एजाज़ हासिल हुआ हमें पाकिस्तान का। मार्च में हमने अप्लाई किया और जून में अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो लाइसेंस जारी हो गया, जिसके तहत फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर हम पायनियर हैं और पहला वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हमारी हुई। उसके बाद हमने बाकायदा अपनी तकरीबात का आगाज़ किया। बानी सदर चौधरी मोहम्मद शफी गंजम साहब ने पिछले 2 साल तक कुछ माह उस पर अपनी भरपूर खिदमत सर अंजाम दी। उसके बाद मुलाकात मुदश्शिर साहब मेरे साथ मेरे बाद प्रेसिडेंट आए, फिर इस तरह सिलसिला चलता रहा। हमारा मकसद असल में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी अफराद की आवाज़ को उन ऐवानों तक पहुँचाना था जहाँ पे पाकिस्तान की तारीख से लेकर 2013 तक किसी ने कोई आवाज़ ना सुनी थी ना सुनाई थी। पहली दफ़ा 2013 में जब ये एक्ट पास हुआ, ये वो दौर था जहां एसएमई की आवाज़ उन ऐवानों तक पहुंची और आज अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान की शायद ही कोई ऐसी तकरीब होगी जिसमें वो छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी अफराद के लिए कुछ ना कुछ कलमात ना बोलते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि वो सिर्फ कलमात हैं, अमली तौर पे उस पर काम नहीं हो रहा। मैं अगर इस बात को ना कहूँ तो ये भी ज़्यादती होगी कि पाकिस्तान का एक वाहिद इदारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जिसके SOP के अंदर, जिसके जो क़वाइद ज़वाबित है उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि SME की एक बाकायदा तशरीह है, SME की एक डेफिनेशन मौजूद है कि ये स्मॉल ट्रेडर्स में क्या फॉल करेगा, ये मीडियम में करेगा, ये कॉर्पोरेट होगा। लेकिन बाकी जितने भी इदारे हैं वहाँ पे इसकी कोई तशरीह मौजूद नज़र नहीं आती। हमने वो चीज़ मुख्तलिफ फोरम पे उठाई। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 2015 में हमारा वोट मैच्योर हुआ साथियों का, उससे लेकर आज तक पहला इलेक्शन जो था वो हमारे साथ एक ऐसी वहाँ पे ट्रेजेडी हुई या ऐसा एक हमारे साथ धोखा हुआ जिसकी वजह से वो हमने लूज़ किया, बल्कि वो लूज़ कराया गया। जो यहाँ के पाकिस्तान के तरीक़ेकार होते हैं इन चैम्बरों पे कब्ज़ा ग्रुपों के। लेकिन उस दिन के बाद से, जब से हमारे बाकी साथी मैच्योर हो गए, आज तक हमने जिस शख्सियत को वहाँ पे नामजद किया अल्हम्दुलिल्लाह उसको विन करके लेके आए और उसकी ज़िंदा मिसाल यहाँ बैठी है चौधरी शफीक अंजम साहब, जो 2017 में 2017 में आए थे, 18 में आप सर 18 में वाइस प्रेसिडेंट की जब हमने रोटेशन दे दी, फैसलाबाद की बारी आई तो अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह अक्सरियत से लेके आए और मुखालफिन वहाँ पे वोट डालने भी नहीं आए। ये थी हमारी यूनिटी। आज हम पाकिस्तान के जितने भी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर हैं अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में बैठ के उन सबको लीड कर रहे हैं। तमाम हमारे पेज पे हैं, मेजॉरिटी हमारे साथ है। आज भी हम जिसको कैंडिडेट बनाते हैं जीतते हैं। हमने इस साल
वाइस प्रेसिडेंट रावलपिंडी से दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह वोटों से जीत के आए। और इंशाअल्लाह अगला इलेक्शन आ रहा है दिसंबर में, और उसके लिए हम मर्दान चैम्बर और स्मॉल ट्रेडर इंडस्ट्री से अपना कैंडिडेट देंगे और इंशाअल्लाह इसी तरह कामयाबी दिलाएंगे जिस तरह चौधरी शफीक साहब को हम दिलवा के लाए थे। और ये है हमारी यूनिटी, ये है हमारी आवाज़। आज मुझे कराची से एक कॉल आई, वहाँ पे कोई छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी अफराद की कोई एसोसिएशन बनी हुई है, उसके वो सरपरस्त थे। उन्होंने मुझे लंबा चौड़ा तारफ़ कराया, बातें शुरू हुई, मुझसे हेल्प मांगी गई कि मैंने कराची में एक फेडरेशन में मीटिंग रखनी है, मुझे कहा गया है कि जी मियाँ ज़फ़र साहब से बात करें, तो वो अगर चाहेंगे तो उसके साथ फिर हम आपको एफिलिएटेड करके आपकी मीटिंग अरेंज कर देंगे। ये इज्जत हमें आप लोगों की वजह से है, इन दोस्तों की वजह से जो जहाँ स्टेज पे बैठे हैं, ये जो एग्जेक्टिव मेंबरान मेरे बैठे हैं, इनकी वजह से है। आज अगर स्टेट बैंक में मीटिंग होती है, अगर एफबीआर में इज्जत मिलती है, तो वो भी आप लोगों की वजह से है। एक दिन वो था कि हमारे ताजे एहतजाज जाते थे, दुकानें बंद करते थे, हमने बावर कराया कि नहीं, एहतजाज ये नहीं है, एहतजाज ये है कि उनके सामने बैठ के उनके मुकाबला करेंगे, अपने कारोबार बंद करके नहीं करेंगे। हमने टैक्स भी देना है, अपने हकूक भी मनवाने हैं, और वो हमने मनवाए। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कोविड-19 के लिए कोई तैयार नहीं था। कोविड-19 की वजह से कि लॉकडाउन हुआ, घरों में बैठे, हमने उसी दिन अपना बेड़ा उठाया इस चीज़ का कि हम इसके लिए आवाज़ उठाएं। स्टेट बैंक 3 दिन में रोज़गार स्कीम अनाउंस की और फिर हमने उसके ऊपर पैरा दिया, और उन्होंने आपके लिए एसएमई के लिए खसूसी तौर पे आप रोज़गार स्कीम की जितनी भी उनकी तशहीर है उसमें देख ले, बार बार एक ही लफ्ज़ आता था, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी अफराद को रिलीफ देने के लिए। मैंने वहाँ पे लेटर लिखे हमने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स से, गवर्नर साहब को, प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर जो मौजूद थे, मुशीर ख़जाना थे, सबको लेटर लिखे और उन्हें बावर कराया कि ये 2 अरब रुपया आप कहते हो जिसका टर्नओवर है वो एसएमई में आ गया। ये कब से हुआ, किस साल में कब हुआ हमारे साथ, हमें तो ये नहीं पता। 2 अरब वाले को हम तो एसएमई नहीं मानते। मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे मेरे साथी जो बैठे हैं इनमें से कोई इतना अरबपति होगा कि जो 2 अरब से ज़्यादा का एहसास रखता हो और 2 अरब रुपए तक के जाके रिलीफ लेना शुरू कर दे। एंड ऑफ द डे हमारी इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए स्टेट बैंक गवर्नर साहब ने और उनकी टीम ने, चीफ मैनेजर फैसलाबाद, मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा यहाँ पे कि उनकी बदौलत हमें ये एजाज़ हासिल हुआ कि हमारे पास जितने भी दोस्तों ने वहाँ पे अप्लाई किया और उसको प्रॉपर तरीके से हमने मैनेज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठे जब तक उनको उनका हक नहीं दिलवा दिया गया वहाँ से बैंकों से। ये है इस चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर की कामयाबी। और इस कामयाबी को देखते हुए अभी पाकिस्तान की तारीख में आपने ये तो सुना होगा कि डॉक्टर के पास जाते हैं, जब कोई बीमार होता है तो वो डॉक्टर के क्लिनिक पे जाता है, कोई हॉस्पिटल जाता है, कोई क्लिनिक पे जाता है। मोस्टली हमारी प्रैक्टिस है क्लिनिक, डॉक्टरों ने क्लिनिक खोले हुए हैं। इसी तरह हमने स्टेट बैंक के साथ मिलके एसएमई क्लिनिक का एहतमाम किया और ये 20 तारीख को उसका पहला प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसके अंदर पहले प्लान था कोई 15 ख़वातीन और 35 मर्द होंगे, लेकिन कल ही मुझे उन्होंने कॉल करके रिक्वेस्ट की है कि हम पहले सेशन में 30 मेंबर्स जो हैं उनको अकोमोडेट करेंगे। और वो 30 मेंबर्स एज ए मरीज़ जिसको ज़रूरत है अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपने कारोबार को बेहतर करने के लिए, अपने कारोबार के लिए नया कारोबार शुरू करने के लिए, उनसे हमने ग्रुप में बार बार तशहीर की। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई उनमें से 30 के राउंड अबाउट हमने एक लिस्ट उनको कल भेजी, जिसके ऊपर इन्विटेशन जारी हो गए और वो प्रोग्राम सरीना होटल में करने जा रहा है स्टेट बैंक वो प्रोग्राम सरीना होटल में रखा है, उसमें खाना भी खिलाएगा, उसमें आपको पैसे भी देगा और वो पहरा देगा बैंकों के साथ। बैंक वहाँ पे एज ए आपको मिलेंगे कंपाउंडर कि डॉक्टर जब एक नुस्खा लिख के देता है, दवाई तजवीज़ करता है, आपकी भी ये तकलीफ़ है, वाकई आपको ये तकलीफ़ है, इसकी ये दवाई है, ये मेडिसिन ले लें जाके, तो वो आप या मेडिकल स्टोर पे जाते हैं या आप कंपाउंडर के पास जाते हैं, वो आपको दवाई बना देता है। तो इस तरह ये बैंक जो होंगे वहाँ पे इस्लामिक बैंक और दूसरे बैंक, वो आपको इस तरह फंड जारी करेंगे कि जिसके ऊपर अल्लाह करे हम ये चीज़
कामयाब हो जाएं, हमारे अगर मेम्बरान को वहाँ पे, मैं कहता हूँ 30 में से 20 को भी अगर फंड मिल गए तो हम ये समझेंगे कि हमारा मकसद पूरा हो गया। और ये फिर अगला प्रोग्राम जनवरी में होगा, फिर 3 माह बाद फिर होगा। ये 4 प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किए हैं फैसलाबाद के अंदर, उसके अलावा हमने जंग में, उसके अलावा हमने चिन्योट में और सरगोदा में ये प्रोग्राम रखे हैं। वहाँ के चैम्बर्स को साथ मिलाया है, वहाँ के चिन्योट में चूँकि चैम्बर नहीं, एसोसिएशन को साथ मिलाया, उनके साथ मिलकर वहाँ के लोगों को भी ये फैसिलिटेट करेंगे। ये है SME की खिदमत जो हम करने जा रहे हैं। और इसी तरह अगर यही खिदमत इसी तरह हमारे दोस्त हमारे साथ रहे और हमारे साथ चलते रहे, इंशाअल्लाह ये चैम्बर, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स, स्मॉल इंडस्ट्री जो है आपके लिए एक ऐसा फोरम होगा जहां से आप जो आवाज़ निकालेंगे। FBR में देखें, उन्होंने रिफंड दिए, स्टेट बैंक ने सस्ते कर्जे दिए, उससे क्या हुआ? उससे इन ताजरों ने गवर्नमेंट को टैक्सों की भरमार कर दी। पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं मिलेगा आपको कि आप एक टारगेट फिक्स करते हो और उस टारगेट से पहले 3 महीनों में 34 अरब रुपए ज्यादा टैक्स दे दिया गया। ये इन ताजरों का इत्मीनान है, गवर्नमेंट को दिलवाया है, गवर्नमेंट को ये बावर कराया है कि आप अगर हमारा ख्याल रखोगे तो हमसे ये मत उम्मीद रखना कि हम चोर चक्के हैं, हम आपकी इज्जत में इजाफा करेंगे। और अगर आप हमें चोर या डाकू कहोगे तो फिर हमसे कुछ नहीं ले पाओगे, फिर जो आपसे हो सकता है आप कर लेना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत दी गई है तो इसके बदले इज्जत में इजाफा किया जा रहा है। आज पाकिस्तान के अंदर हमारा ट्रेड वॉल्यूम जो है वो डेफिसिट से निकल के सरप्लस में चला गया। ये पिछले 3 माह से जो हमारे फिगर आ रहे हैं उसके अंदर कहाँ हमारा 22 बिलियन का डेफिसिट होता था, कहाँ आज हम हर महीने सरप्लस जा रहे हैं। पहला महीना जुलाई का $44 मिलियन, नॉट रुपीज। दूसरा महीना फिर नियर अबाउट 40 मिलियन और तीसरे महीने के भी आदाद शुमार जो हैं अभी मेरे पास पहुंचे नहीं है तो वो भी सरप्लस में है। और अगर यही रवश रही, यही चीज़ रही, इसी तरह हमारे कारोबार बढ़ते फूलते रहे तो यकीनन ये मईशत डॉलर भी नीचे आ जाएगा। आपके सरप्लस जो अकाउंट की जो ट्रेड है उसकी बदौलत आपके ख़जाने में पैसा जमा होना शुरू हो जाएगा। तो आपको कर्ज़ों से नहीं, अपने जो दिए हुए टैक्स, अपने दिए हुए पैसों से जब वो हम रिवर्स देंगे, वो पैसे वापस उतारेंगे तो यकीनन खुशहाली आएगी। हमें थोड़ा सा सब्र करना है, थोड़ी सी इस महंगाई को बर्दाश्त करना है, ये जल्द छट जाएगी इंशाल्लाह। ये नहीं है कि ये हमारे साथ चलेगी। लेकिन मैं कोई गवर्नमेंट का स्पोक्समैन नहीं हूँ, मैं किसी जमात का स्पोक्समैन नहीं हूँ। मेरे लिए हर वो गवर्नमेंट अच्छी होगी, हर वो सिटी गवर्नमेंट के साथ मैं चलूँगा, हर गवर्नमेंट के साथ इस चैम्बर का होगा। हमने दोस्तों से माजर की है, बार बार हम बाबर करते हैं कि हमारे चैम्बर में आके सियासी बात नहीं करनी किसी ने। आपने जो भी बात करनी है ट्रेड के ऊपर करनी है, फिगर के ऊपर करनी है। ये चैम्बर ट्रेड बॉडीज़ का चैम्बर है, इसके अंदर हम सियासत को नहीं लेके आएंगे, कारोबार को देखेंगे और अपने साथियों को ये करेंगे। आपके जो भी मसाइल हों, ज़िले इंतज़ामिया से हो या वफाकी गवर्नमेंट से हो, सूबाई गवर्नमेंट से हो, इंशाअल्लाह हम आपके शाना बशाना खड़े होंगे, आपके मसाइल हल करेंगे। और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। खुदा हमारा हामी व नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़। सबसे पहले मैं आज मुबारकबाद एक दफ़ा फिर देना चाहूँगा आज के जो इस दफ़ा इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट, SVP, वाइस प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव मेंबरान को, कि वो इस फैसलाबाद स्मॉल ट्रेडर स्मॉल चैम्बर के साथ जो अटैच हुए हैं, ये अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़ी इज़्ज़त दी है। मैं ये समझता हूँ क्योंकि स्मॉल चैम्बर एक ऐसा इदारा है। अभी SVP साहब कह रहे थे कि होलसेल क्लॉथ सेक्टर ने वो मीटिंग की। आप बिलीव करेंगे मियाँ साहब के सब बंदों ने कहा कि वो मीटिंग स्मॉल चैम्बर की थी और मुझे ये मेरे लिए इंतहाई एजाज़ की बात थी। यहाँ तक कि कुछ दोस्त वहाँ से उठ के चले गए थे जो हमें टेंशन नहीं हुई, बल्कि मैं बड़ा ही रिलैक्स वहाँ पर बैठा हुआ था क्योंकि मेरे साथ मियाँ ज़फ़र इकबाल साहब बैठे हुए थे, चौधरी शफीक अंजुम साहब बैठे हुए थे। ये वो लीडर हैं जिन्होंने अपनी ज़ात से निकल कर काम किया बगैर किसी मुफाद के।
मैं ये, बल्कि अभी मियाँ साहब कह रहे थे 2013 में जब वजूद में आया, हम लोग अटैच लेट हुए, मगर जब से मैं ये मियाँ ज़फ़र साहब की, चौधरी शफीक अंजुम साहब की ये हमसे मोहब्बत है कि इन्होंने कपड़े के हमारे हर दफ़ा 2 मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर एग्जेक्टिव लिए। मैं इंतहाई इनका मशकूर हूँ। बल्कि आज मैं 1-2 मिनट उनका दोबारा एक दफ़ा तारुफ करवाना चाहूँगा, जो इस साल भी 2 एग्जेक्टिव इन्होंने लिए। बल्कि मैं कहूँगा मुख्तार भाई, हसीब भाई और हाजी सरफराज साहब एक दफ़ा ज़रा उठ के हाजरीन को पता चले कि हमारे कपड़े के जो एग्जेक्टिव हैं वो ये आए हैं। और इंशाल्लाह मियाँ साहब, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये वो नुमाइंदे हैं जो कपड़े की करते हुए नुमाइंदगी इंशाल्लाह अपने सारे ही मसाइल आपके साथ बैठ के हल करेंगे। आपके साथ चौधरी शफीक अंजुम, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं, आप हर मसले का हल लेके उसको अपनी ज़ाती मसरूफियात में से टाइम निकाल कर उसको हल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आज हम तन मन धन कपड़े वाले आपके साथ बैठे हुए हैं। आज मेरे साहब, इसके साथ साथ चूँकि फैसलाबाद एक टेक्सटाइल सिटी है, एक पहचान है कपड़े की, हमारे लोकल ताजरों के कुछ मसाइल हैं जो मैं ये समझता हूँ कि अकेला कपड़े वाले चूँकि नहीं हल कर सकते जितनी देर तक फैसलाबाद स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के आपका साथ ना हो। तो इसलिए मैं आपका साथ इसमें चाहूँगा, ख़ुसूसी तौर पर जो बिजली की बढ़ती हुई कीमतें हैं, सुई गैस की बढ़ती हुई कीमतें हैं, महंगाई बहुत ऊपर जा चुकी है। मेरे साहब, आप बिलीव करें कि आम बंदे का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। हम जो ताजर हैं वो सफ़ेद पोश ताजर हैं। यकीन करें, मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पर बात नहीं बनती, मगर सिर्फ मैं एक बताना चाह रहा हूँ कि 3 गुना ज़्यादा हर बंदे का खर्चा बढ़ चुका हुआ है महंगाई की वजह से, 3 गुना ज़्यादा। हम लोगों ने हर मीटिंग्स में, आपके साथ भी मीटिंग्स हुई, मेरे एग्जेक्टिव अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ इन टच हैं, हर वक्त आपसे डिस्कस होती है कि आम बंदे का गुजारा इतना मुश्किल हो गया हुआ है कि गवर्नमेंट इस साइड पर तवज्जो नहीं दे रही। हम आपके तवज्जुद से ऊपर तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि कम से कम बचत के दिनों में, बचत से पहले हम कपड़े वालों की लाजमी वो राय लें, जो सिर्फ इसी तौर पर मुमकिन हो सकता है मियाँ ज़फ़र साहब, जब आप हमारे साथ चलेंगे, ऊपर तक ये पैगाम पहुंचाएंगे, हमारी वो राय लें, और अगर वो राय अच्छी हो तो उसके मुताबिक काम करें। और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एजाज़ की बात होगी कि हमारी ये बात ऊपर तक पहुँचे। और हमें पता है कि मियाँ ज़फ़र इकबाल साहब जब एक चीज़ के पीछे चलते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो ऊपर तक जाए, बात भी और काम भी ऊपर तक पहुँचे। क्लिनिक की एक दफ़ा फिर मुबारकबाद, आपने बहुत ही अच्छा इक़दाम उठाया क्लिनिक के हवाले से। बल्कि मैं यहाँ पर एक थोड़ी सी बात करना चाहूँगा 2 से 4 मिनट की मियाँ साहब, कि पता ये चला था कि बहुत ही कम शरह सूद पर वो कर्ज़े मिल रहे हैं। काश ऐसा हो कि बग़ैर सूद के वो कर्ज़े मिलें, कम से कम उन बंदों को जो कोरोना की वजह से डिस्टर्ब हुए, जो नया कारोबार करना चाह रहे हैं कपड़े का, टेक्सटाइल के हवाले से, उनको इतना रिलीफ दिया जाए कि अगर वो नॉमिनल से चार्जेस जो स्टेट बैंक ले रहा है बस वो ले ले और हमारे ताजरों को ये कर्जे मुहैया हो जाए। ये हम अपने लिए नहीं कह रहे, ये हम कह रहे हैं सिर्फ उन ताजरों के लिए जो डिस्टर्ब हुए हैं। मियाँ साहब, हमारी मार्केटों में 50% वो दुकानदार है, बल्कि 70% मैं आपको ये फिगर हकीकतन दे रहा हूँ कि जो किराएदार हैं, जिनके घर भी किराए के हैं और दुकानें भी किराए के हैं, वो बेचारे पिस गए हैं। उनके लिए अगर ये मामला हो जाए, अगर उनके लिए ये मामला हो जाए तो एक ठंडी हवा का झोंका होगा, वो आपको दुआएं भी देंगे और इसके साथ साथ उनका एक रोजगार भी चलेगा। पिछले दिनों में ज़िले इंतज़ामिया ने, हमारा एक मार्केट थी गुरुद्वारा गली, उसमें जो रोज़गार थे, जिनके लगे हुए दुकानें थी, उनको मसमार किया। वो 40 साल से दुकानदार बैठे हुए थे, उनको जस्ट 1 दिन के नोटिस पर, वो लीगल थे, वो अनलीगल नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर
बाकायदा जब वो ट्रांसफ़र होते थे तो उनकी फीस जाती थी, फेस्को के मीटर्स लगे हुए थे, टेलीफोन की वायर्स लगी हुई थी, सालाना उनको फीस जाती थी, बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट अपना एक पेपर देती थी। मगर जुल्म की इंतहा की उन दुकानदारों के साथ कि वो एक दिन के नोटिस पर रोड पे आ गए। मियाँ साहब आप यकीन करेंगे जब बुलडोज़र आए ना वहाँ पर दुकानें गिराने के लिए, तो हमारे जो ताजर भाई थे जो सफ़ेद लट्ठे का सूट पहन के आते थे, ज़कात देते थे, अल्लाह ताला ने उनको इस अहल बनाया हुआ था, जिन्होंने मुलाजिम अपने रखे हुए थे। एक मुलाजिम नहीं, एक ख़ानदान होता है। उन्होंने मुलाजिम वो बुलडोज़रों के आगे लेट गए, मगर हमारी आवाज़ ऊपर तक नहीं गई। उसकी वजह ये थी कि हम लोग आपसे दूर थे। अगर वो हमें टाइम देते तो हम यकीनन आपसे राब्ता करते। और मुझे उम्मीद है कि मियाँ ज़फ़र इकबाल साहब, चौधरी शफीक कंजम साहब, ये जितने भी लीडरान आज स्टेज पे बैठे हुए, ये फ़ौरन चैम्बर छोड़ के आते और उस 8 बाज़ारों में वो आके हमारा साथ देते और गवर्नमेंट को हमारी बात सुननी पड़ती। जब उनको पता चलता कि फैसलाबाद स्मॉल ट्रेडर एंड स्मॉल इंडस्ट्री वाले आए हैं, ये वो तंजीम है जो ताजरों के लिए ही सिर्फ काम करती है, हमें इस बात पर फ़ख्र है। एक दफ़ा फिर इन ताजर लीडरों पर हमें फ़ख्र है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह आज इतनी खूबसूरत महफल सजाई जिन्होंने, और हमें मौका दिया कपड़े वालों को, हमने इनकी नुमाइंदगी की। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं स्टेज पर दावा दूंगा फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के साबिक सदर मलक मोहम्मद अशरफ साहब तो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। मलक मोहम्मद अशरफ साहब। जनाब मियाँ मोहम्मदीन साहब, आदिल शहजाद साहब, नहायत काबिल एहतराम जनाब मियाँ ज़फ़र साहब और मियाँ मुनीर साहब नज़र नहीं आ रहे कहाँ बैठे हैं, माशाअल्लाह। आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही आपको शुक्रिया अदा भी करता हूँ। माशाअल्लाह इतनी अच्छी महफिल का आपने अरेंज किया। चैम्बर्स के ऑफिस बेरर्स और एग्जेक्टिव मेंबरान के लिए, और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जनाब मुबशर साहब SVP, राशिद महमूद, हाफिज़ मियाँ, रुबीना यास्मीन साहबा और मेरे दीगर दोस्त जनाब चौधरी शफीक साहब, और मेरे सामने हमारे नहायत ही काबिल एहतराम मोहतरमा गुलनाज कासिम साहबा जो हमारी VP भी रही हैं साहबका, और मोहतरमा आसमा शहजादी साहबा जो मेरे साथ VP रही हैं, और मेरे तमाम चैम्बर्स के एग्जेक्टिव मेंबरान अस्सलाम वालेकुम। गल्लां सारियां मियाँ कर जाते ने, मुड़ के सानू बुला लेंदे ने, गल्लां करो जी, छड्ड दिया करो साडे वास्ते गल कोई, क्यों मियाँ साहब। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री, जिसका वजूद मियाँ साहब ने आपको डिटेल से बताया, ये ऐसा एक दोस्तों का गुलदस्ता है जिसमें मैं समझता हूँ कि हर बंदे ने अपनी बसात से बढ़कर इसमें काम किया है, और अपने कारोबार को छोड़ के साथियों के लिए लिटिगेशन भी बहुत हुई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हर हफ्ते में 1-2 दिन जाना पड़ा। मेरी काविश उसमें बहुत थोड़ी है, लेकिन बाकी दोस्तों की काविश मुझसे बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ उन दोस्तों पर कि जिन्होंने सुबह को 4 बजे 5 बजे घर से निकलना, ये कोई इजी टास्क नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ये आज जो नाम लिखा हुआ है, ये मोनोग्राम बना हुआ है, दोस्तों की तस्वीरें लगी हुई हैं, बड़ी कहानी है इसके पीछे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक आसान काम नहीं था। चैम्बर का लाइसेंस मिलने के बाद दोस्तों की बड़ी कोशिश रही है
मैं दोस्त ही कहूँगा, जो मुखालफिन होते हैं वो भी दोस्त ही हैं, कि किसी न किसी तरीके से इनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल करवाया जाए, ये चैम्बर्स वजूद में ना आए, क्योंकि काफ़ी लोग एसोसिएशन इस चैम्बर के पीछे थी कि लाइसेंस उनको मिल जाए, लेकिन हमारे साथी, हमारे दोस्त जो दिन रात हमारे लिए मेहनत कर रहे थे, ये उनका समर है, अल्लाह ताला ने उनको फल दिया ये। तो आज ये काफ़िला चलते चलते आज माशाल्लाह 8वां प्रेसिडेंट जनाब खुर्रम इश्तियाक साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए। सडन उनकी कल पता चला है कि तबीयत ख़राब हुई है और काफ़ी सख्त बीमार हैं, अदरवाइज़ वो ज़रूर आते। मेरी खुदा ताला के हाँ दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत कामला अजला अता फरमाए, उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और वो हम में से वैसे ही सेहत और तंदरुस्ती के साथ शामिल हों जैसे वो थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज 8वें प्रेसिडेंट हमारे, जैसे मियाँ साहब ने बताया, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में मियाँ ज़फ़र साहब की, चौधरी शफीक साहब की बहुत ज़्यादा काविश है कि आज माशाल्लाह दोनों ग्रुप जहाँ पे वो जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में है, अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर और स्मॉल इंडस्ट्री की मुशावरत के बगैर कोई काम नहीं करते। ये मैं आई विटनेस हूँ इस बात का। तो अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी साहब भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर के प्लेटफॉर्म से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में। तो माशाल्लाह इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, लाहौर ऑफिस को बहुत टाइम दिया। तो ये दोस्तों का एक ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मुश्तरका काज है कि हमारे दरवाजे चैम्बर के हमेशा दोस्तों के लिए खुले हैं और कोई भी आदमी आता है तो मियाँ ज़फ़र साहब हर वक्त वहाँ पे बैठे हैं। मैं प्रेसिडेंट हूँ, नहीं बैठा, तो शफीक प्रेसिडेंट थे, नहीं बैठे, तो मियाँ साहब की माशाल्लाह वहाँ पे हाज़िरी जो है वो तो आप ये कर लें कि 24 आवर्स है, लेकिन किसी का भी दोस्त को इनकार नहीं किया आज तक। जो भी किसी का मसला हो अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश करते हैं कि फौरी तौर पर उसके साथ जाया जाए और मसले को हल करवाया जाए। ये चैम्बर्स का एसोसिएशन बेसिकली ये एक ब्रिज का काम होता है हमारा और गवर्नमेंट का, लोगों का, ताजरों का और गवर्नमेंट का, ये एक ब्रिज का काम है। पैगाम रसानी जिसको कहते हैं, जैसे शेख साहब ने कहा कि हमारी आवाज़ अगर कहीं ना कहीं पहुंच जाती तो शायद आज हमारे फैसलाबाद के ताजर भाई अपनी दुकानों से महरूम ना होते। तो वाक़तन आपने भी उसमें देर की, बहरहाल अल्लाह ताला उनके मसाइल को जल्दी हल करे। तो ये चैम्बर्स और एसोसिएशन एक ब्रिज होते हैं। जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट आपका आपस में होगा उतने ही आपके मसाइल में कमी आएगी। हम बैठे हैं, हम हाज़िर हैं, जब भी किसी दोस्त को, किसी एसोसिएशन को, किसी मार्केट को हमारी जब भी ज़रूरत पड़े हम अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त हाज़िर हैं और अपनी जितनी भी काविशें होंगी, जितनी भी मेहनत हो सकेगी हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। एक दफ़ा फिर मैं मुंतज़मीन महफ़िल और आप तमाम दोस्तों का नहायत मशकूर हूँ। वाफ़िर दामना बुलाकर हमारी हौसला अफजाई की और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने बानी कायद जनाब मियाँ ज़फ़र इकबाल साहिब को, जनाब मेरे बड़े भाई मोहतरम चौधरी शफीक साहिब को, जनाब मोहतरम हमारे साबिक़ वाइस प्रेसिडेंट मलक अशरफ साहब को, कि जिन्हों को मैं जितना भी खराज तहसीन पेश करूं वो कम है, क्योंकि आज अगर हम यहाँ पे खड़े हैं फैसलाबाद के सबसे बड़े चैम्बर समाल चैम्बर की बात कर रहा हूँ, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह समाल चैम्बर ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बुनियाद रखी है और अपने आप को मनवाया है, हम खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को कि मियाँ साहबान ने हमें यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंटशिप दोस्तों ने देकर हमारी हौसला अफजाई की है। और मैं ये बात भी बड़े फ़ख्र से कहना चाहता हूँ कि हमारी ताजर बरादरी जो कि पाकिस्तान के अंदर एक रीढ़ की हैसियत रखती है, ये वह चैम्बर है समाल चैम्बर जिन्होंने छोटे ताजरों को यहाँ पर नुमाइंदगी देकर, ख्वाह वो कनाल सेक्टर है, ख्वाह वो
टैक्स इंडस्ट्री सेक्टर नहीं, ट्रेडर सेक्टर है, कोई भी सेक्टर है, मियां साहबान ने हर सेक्टर से नुमाइंदे लेकर ये साथ साबित की है कि वो छोटे ताजरों के साथ हैं और तो छोटे ताजरों के हकूक़ के लिए हर प्लेटफॉर्म लड़ते हैं। और हम भी इंशाअल्लाह ताला आप दोस्तों के मशकूर हैं कि आपने एग्जेक्टिव मेंबरान ने, दूसरे दोस्तों ने यहाँ आकर हमारे कंधे से कंधा मिलाया हमारे साथ और अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलदस्ता बना और ये गुलदस्ता इंशाअल्लाह ताला हम मियां साहबान की क़यादत में लेकर चलेंगे और इंशाअल्लाह छोटे ताजरों के हकूक़ के लिए लड़ते रहेंगे। शुक्रिया। मैं मशकूर हूँ आज के इस तकरीब के मेज़बान जनाब मोहम्मद दिन साहब, आदिल शहजाद साहब और मनीर साहब, जिन्होंने ये खूबसूरत महफिल सजाई। और इसके साथ साथ जितने भी दोस्त हॉल में तशरीफ़ रखते हैं, स्टेज पर तशरीफ़ रखते हैं, मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो अपने कीमती टाइम से वक्त निकाल कर आए और इस महफिल में को चार चांद लगाए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड स्मॉल इंडस्ट्री अपने क़याम के आज 8वें साल में दाखिल हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से नई टीम जो कि प्रेसिडेंट खुर्रम इश्तियाक साहब की सरबराही में अपने ड्यूटियाँ संभाल चुकी हैं, अपनी सीटें संभाल चुकी हैं और आज की मीटिंग में उन्होंने अपने डेट्स भी मुकर्रर कर ली हैं कि कौन सा ऑफिस बेरर किस दिन चैम्बर में बैठेगा और वहाँ पे मेंबरान की खिदमत के लिए मौजूद रहेगा। बाकी मियाँ ज़फ़र इकबाल साहब और मैं तो हर वक्त 24 आवर के आपके ताबेदार हैं, हाज़िर हैं, जब भी याद करें। तो फैसल भाई ने जो मसले का जिक्र किया उसमें थोड़ा सा राब्ते का फकदान रहा और असल में जो फीसरान हैं फैसलाबाद के, उनके गले में सुप्रीम कोर्ट ने जो घंटी बांधी थी और वो बेचारे बोझ उठा भी नहीं सकते थे, तो इसलिए ये एक जुल्म हुआ मैं कहता हूँ। तो उसके ख़िलाफ़ जो भी आप कानून, जैसे आपने बयान किया कि उनके पास मुख्तलिफ कागजात हैं, तो मैं समझता हूँ कि कानूनी रास्ता मौजूद है। यहाँ लोगों के घर भी गिरे हैं, दुकानें भी गिरी हैं, लेकिन जब कानून के सामने वो चीज़ें रखी गई हैं तो वो दोबारा बने भी हैं। इसी इंतज़ामिया ने गिराए भी हैं, इसी इंतज़ामिया ने बनाए भी हैं। तो उसमें जो भी हमारी हेल्प आपको चाहिए होगी, आपको पता हमारे जो मियाँ ज़फ़र इकबाल साहब हैं वो कवानीन के मास्टर हैं, ठीक है ना जी। तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी लायल कोई इस किस्म का मामला होगा आप डिस्कस करें, जो कागजात आपके पास हैं, तो जो भी उसमें रास्ता निकलेगा हम बिल्कुल आपके साथ हैं, इंशाअल्लाह पीछे नहीं पाएंगे। तो जैसे कि मलिक अशरफ साहब ने बयान किया कि इस चैम्बर को बहुत जद्दोजहद के साथ हासिल किया गया। हमारी झगड़ा क्या था, यही था ना कि मेरिट होना चाहिए। अगर मेरिट हो तो ये फैसलाबाद जो कि इस मुल्क का तीसरा बड़ा शहर है और जिसका चैम्बर भी तीसरा बड़ा चैम्बर है, यो इसने आज तक इस शहर में एक डिस्पेंसरी तक नहीं बनाई, जबकि सियालकोट की मिसाल आपके सामने है कि उन्होंने अपनी एयरपोर्ट बनाया, चैम्बर ने अपनी एयरलाइन चला दी, पूरे शहर को साफ कर दिया। यही हमारे मामला थे उस वक्त कि जनाब ऐसा ना करें, यहाँ पे मेरिट पे बंदे लाए जिनको सिर्फ फोटो सेशन के साथ साथ कुछ डिलीवर करने का भी शौक हो। इसी बात पे मामला बिगड़े, इलेक्शन का बेगल बजा, टीम कमज़ोर थी जो उस वक्त वो स्टे में चले गए और चलता रहा। जैसे कि उस वक्त मुझे याद है मलिक साहब ने फरमाया कि राणा मनीर साहब इधर बैठे हैं, मलिक अरशद साहब बैठे हैं, अमीन लखानी साहब बैठे हैं, सुबह 4 बजे उठना, वहाँ पे हाई कोर्ट कभी पिंडी पहुँच रहे हैं, कभी हाई कोर्ट लाहौर पहुँच रहे हैं, अभी तक 14 केस में ये सब पेंडिंग पड़े हैं, सर्द खाने में लगे हुए।
12 केस अभी तक भी 18 केस अभी तक पेंडिंग पड़े हैं, जिनके मलिक अरशद साहब काफ़ी केसेस के मदई हैं, यानी कुछ मौलाना मनीब साहब की तरफ से है। लेकिन क्यों उनको सर्द खाने में लगाया गया? इसलिए लगाया गया कि जब मुझे याद है कि हमारे इस चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर पे आखिरी वार किया मुखालिफ टीम ने, जिस दिन रात को कॉल आई कि मैं सुबह वजीर कामर्स फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड स्मॉल इंडस्ट्री को विजिट करूंगा। हमने तैयारी शुरू की, शाम को कॉल आ गई कि जनाब नहीं, मैं अब कल नहीं आ रहा। मैंने टिकट कटाई कराची के लिए, मीटिंग थी, रात 11 बजे कॉल आ गई कि मैं सुबह आ रहा हूँ। देखिए वार का तरीका क्या था, उसको बताया गया था आपने लाइसेंस दे दिया, वो तो एक दुकान में चैम्बर है और वहाँ ना कोई बंदा है ना कोई परिंदा है, आपने किनको लाइसेंस दे दिए? तो जनाब रात 11 बजे मुझे मियाँ जफर साहब की कॉल आई कि जनाब वो सवेरे आ रहे आज। मैंने 4 बजे की फिर टिकट ली कराची एयरपोर्ट से और सुबह पहुँचा, और अल्लाह के फजलो करम से उसने हमें टाइम दिया था 11 बजे का, मुझे आज भी याद है, खुरम दस्तगीर साहब ने, ठीक है। लेकिन हमारे पास मुखालिफ टीम ने, उसके भी जसूस पूरे थे, वो कह रहे थे कि जनाब वहाँ तो बंदा 250-300 इकट्ठा होया पिया, उन्होंने को अपने 40 ही सिर्फ, बाकी 40 उन्होंने अपने अमले दे पाए हुए सी। उन्होंने उसे डिले करा के खाना खाओ चाह पियो, खैर किस्म तो साढ़े को आए 3:30 बजे, 11 बजे का टाइम, तो साढ़े को उस टाइम बंदे 350 मौजूद सी। और उसने बेख्तियार ये कहा, और उसके साथ मुझे याद है हाजी अकरम अंसारी साहब और दूसरे और MNA भी साथ थे, MPA भी साथ थे, और उसने बेख्तियार कहा मुझे तो कुछ और ही बताया गया था। और आज भी मीडिया गवाह है इस बात का, वो उस वक्त पब्लिश हुआ कि जनाब मैंने जो पौधा लगाया था उसको तनावर दरख्त दे के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो इस तरह उसके बाद फिर कुछ दोस्तों ने बीच में आए, उन्होंने कहा जाने दो यार, तुहाडे को अपना चैम्बर आ, उन्होंने को अपना चैम्बर आ, क्यों पैसे खराब करी जाते हो, वकीलों को दई जाते हो। तो ता मियाँ जफर साहब उनको तरला तुरला किया कि इनू सर्द खाने च केसां उड़ा दो, तो उदों तो लगे हुए ने, मैं भी किसी टाइम पुटने पै जाए। उस लड़ाई का नतीजा ये निकला कि वो लोग भी वहाँ पे आए जो कभी थड़ा भी नहीं चढ़े थे, और सदर भी बने, SVP भी बने, VP भी बने। अगर कोई सुलह की बात करता था तो वो कहते ना सुलह ना होने दो, सानू किन्ने पूछना। तो ये इस चैम्बर का सफ़र था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दोस्तों ने फाउंडर प्रेसिडेंट का एजाज़ हासिल मेरे नसीब में था, मैं समझता हूँ कि मुझे मिला, और इसको 2.5 साल में रहा। और उसकी बुनियाद वो जो एक हम उस वक्त मुझे याद है कि जो जिस जगह पे इस वक्त चैम्बर है वो उसमें दीवारें शिवारें थी, कमरे थे 2-3 छोटे से, तो हम उसको उठा के नहर पे ले गए मुकाबले के, कोई दुकान अगे तगड़ी हो तो बराबर की बनानी पैंती है। तो वहाँ पे हमने इसको 4 साल रखा, किराया भरते रहे हर माह, और अल्लाह के फजल करम से अपने पाँव पे खड़ा किया। पहले रेंग रहा था, चलना सिखाया, सारा कुछ करके अब अपनी असली जगह पे, जिस जगह पे इसको लाइसेंस मिला था, जिस एड्रेस पे, वहाँ पे मौजूद है, और दिन ब दिन फल फूल रहा है। और जैसे नई क़यादत आई है, इंशाअल्लाह ताला ये क़यादत बिल्कुल तजर्बेकार है। जो 2 सेलेक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किए हैं, अगर हम उनके प्रोफाइल की तरफ जाएं, अगर जिक्र ना करूं तो ये ज़्यादती होगी मियाँ रियाज जावेद साहब का, कि जब ये इस चैम्बर का हमने दरख्वास्त देनी थी तो दरख्वास्त की रिक्वायरमेंट थी कि 500 लोगों की साथ NTN फर्म की रजिस्ट्रेशन और ये वो पूरा लगेगा तो दरख्वास्त एक्सेप्ट होगी। उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा डाला है मियाँ रियाज जावेद साहब ने और मैडम गुलनाज कासिम ने डाला है। तो मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जब तक चैम्बर कायम है तो इनके जनाब ये काविश जो है सनहरी रूप से लिखी जाती रहेगी। तो ये जो टीम सर आई है, खुरम इश्तियाक साहब कोई किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। इस तरह मुबशर यूब साहब, ये तौसीफ साहब ने हमें हीरा दिया है, आज पहले दिन उनको माइक दिया है तो वो अच्छा बोले हैं, मुझे खुशी हुई है। और इसीलिए मैंने फिर कहा भाई सिद्धे मियाँ तो वो तो खताबत का
अभी बड़ी मुश्किल से उसे रोका भी बस कर यार, वरना वो तो 2 घंटे भी बोल सकता है। तो टाइम थोड़ा खाना शाना लग रहा है। तो मज़ीद बात जो है वो ये है कि इंशाल्लाह ये क़यादत जो आपके सामने बैठी है वो आपके लिए हर वक्त हाज़िर है। किसी दोस्त का कोई मसला हो बिज़नेस ट्रेड के मुतल्लिका, हम सब हर वक्त हाज़िर हैं। आप हमारे साथी हैं, हम आपके साथी हैं। और जैसे कि मियाँ ज़फ़र साहब ने फरमाया कि मुल्क की जो इकानमी है वो जिस तरह पटरी पे चढ़ी है, जिस तरह एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, अगर इसी तरीके से चलती रही तो इंशाअल्लाह ताला डॉलर 168 से 163 पे आ गया है। मैं ख्याल करता हूँ कि अगर इसी तरीके से चलती रही तो डॉलर इंशाअल्लाह 30 जून को 140 पे होगा। और जैसे डॉलर नीचे आएगा तो महंगाई भी उसी तनासब से नीचे आएगी। और जिस तरह से फैक्ट्रीज चल रही हैं, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, जो प्रोडिक्शन है वो ये है कि एक्सपोर्ट 30 जून तक नियर टू 30 अरब डॉलर होगी, जो कि साबका हुकूमत 18 अरब डॉलर पे छोड़ के गई थी। इस साल उसने ये 30 जून तक 24 अरब डॉलर के करीब हुई है। और जो नज़र आ रहा है कि ये 5-6 अरब डॉलर बढ़ेंगे इस साल इंशाल्लाह। और जितनी बढ़ेगी ज़ाहिर उतनी फैक्ट्री चलेगी, उतनी बेरोज़गारी मिटेगी और उतनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर पर्सन कैपिटल आमदन बेहतर होगी। इसके साथ साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी अल्लाह के फजलो करम से जो 18 अरब डॉलर भेजते थे इस वक्त 2 अरब डॉलर प्लस पर मंथ भेज रहे हैं, जो लगता है कि 25-28 अरब डॉलर वो भी आएंगे। तो इस तरह आपके ज़रिए मुबादला के जो ज़खायर हैं वो नज़र आ रहे हैं कि इंशाल्लाह ये माली साल के एंड पर ये 25 अरब डॉलर क्रॉस कर देंगे, जो इस वक्त 17-18 अरब डॉलर के राउंड अबाउट हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये इकानमी की बेहतरी की तरफ जा रही हैं। बाकी अल्लाह आने वाले वक्त का तो अल्लाह ताला को ही पता है। इसके साथ साथ स्टेट बैंक की जो स्कीमें हैं, फैसल साहब आपने फरमाया कि जो कोरोना से डिस्टर्ब हैं, भाई साहब स्टेट बैंक 0% पे दे रहा है। स्टेट बैंक की स्कीमें ख़वातीन के लिए और उनके लिए 0% है। कुछ स्कीमें, कुछ में 2% है, किसी में 1% है। जो आगे सर्विस देने वाले बैंक हैं उनका 2 से 4% है, क्योंकि ज़ाहिर है उनके बंदे लगने हैं, लॉस ये वो सारा कुछ। तो स्टेट बैंक जो है वो 0 से 2% तक, ये सब ऐसे ही है। हाँ जी, तो उससे जितने भी दोस्त फ़ायदा उठा सकते हैं उनको उठाना चाहिए। किसी कागज़ में कोई कमी है, पता नहीं है फिजिबिलिटी कैसे बनानी है, उसके लिए चैम्बर हाज़िर है, हम आपको बताएंगे। किसी भी किस्म के किसी एनटीएन, एसटीएन, फिजिबिलिटी और जो भी कोई मुतल्लिका कागजात हैं। इसके अलावा फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड इंडस्ट्री को ये एजाज़ भी हासिल है कि अपने क़याम के पहले साल से लेके हर साल चैम्बर की तरफ से बैरून मुल्क डेलीगेशन गए हैं, जिसमें हमारे डेलीगेशन अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, मेक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, स्पेन, इटली, चेक रिपब्लिक, तुर्की और कुछ नाम शायद मुझे याद है, चाइना, स्वीडन, ये डेस्टिनेशन हमारे जो डेलीगेशन है इन सब ने कवर कर ली हैं। और पिछले साल का जो एजाज़ हमारे पास है कि इटमा जो टेक्सटाइल मशीनरी की सबसे बड़ी एग्जीबिशन हर 4 साल बाद होती है, पाकिस्तान के किसी भी चैम्बर और एसोसिएशन हत्ता कि FPCCI जो एपेक्स बॉडी है हमारी, उससे भी बड़ा डेलीगेशन फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड स्मॉल इंडस्ट्री का था, जो 43 मेंबरान पर मुश्तमिल था। और इनका फ़ायदा क्या होता है कि एक तो जो मेंबरान जाते हैं उनकी तरबियत होती है, दूसरा वो वहाँ से बिज़नेस लाते हैं, जदीद मशीनरी देखते हैं, मशीनरी लाते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन बेहतर होती है। तो इंशाल्लाह ये मामला भी जारी हो सारी रहेगा। इस साल थोड़ा सा कोरोना की वजह से डिस्टर्बेंस आई है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस बला को दफ़ा कर चुका है।
मज़ीद वो कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर डेंजरस है, लेकिन मेरा अपने रब पे यकीन है कि उस वक्त भी हम बच जाएंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला हम सब को बचाए। बातें बहुत लंबी हैं लेकिन और खाना भी रेडी है। मैं एक दफ़ा सब दोस्तों का मशकूर हूँ, यहाँ ज़फ़र साहब का, मलिक अशरफ साहब का, मोहम्मद दीन साहब, सब जितने भी स्टेज पर बैठे हैं, जो मेरे सामने हैं दाएँ बाएँ, सबका मशकूर हूँ। इसके साथ साथ प्रिंट मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कि वो अपनी जो सर्विस है बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं और ताजरों के मसाइल को उजागर कर रहे हैं, जिसके उनके हल करने में मदद मिल रही है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।